बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपको एक महापुरुषों के जीवन की ऐसी विचित्र लीला का वर्णन करूंगी जो शायद अभी तक किसी ने भी नहीं सुना। एक दो लोगों को शायद मैंने सुनाया हो। ये मेरे जीवन की घटना है। मेरे जीवन में बहुत सारी घटना घटित हुई हैं, लेकिन ये तीसरी घटना है। पहली और दूसरी घटना मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत ही गोपनीय घटना है। बताऊंगी ऐसा नहीं क्योंकि उन घटनाओं से मेरा तो गुरु जी ने कल्याण किया ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबका हो, इसलिए वो भी बताऊंगी, लेकिन उसका समय का भी इंतजार कीजिएगा। तो प्यारी साध संगत जी, एक बार सतगुरु जी अपने सभी महापुरुषों के साथ, यानी 6 संत थे, साथ में गुरु जी थे, करनाल से अजमेर कुटिया में आए। एक गरीब घर की कुटिया थी, छोटा सा एक रूम होता था, उस कुटिया में आए। वहां पर खुद उनका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करके आ रहा था। जब वो अजमेर कुटिया के मेन गेट पर पहुंचे तो गाड़ी रुक गई। वो गाड़ी आगे नहीं चली। हम सब लोग वहां अजमेर वासी बड़ी बेसब्री से महापुरुषों का इंतजार कर रहे थे, स्वागत के लिए, दर्शन के लिए, पैर छूने के लिए, लेकिन गाड़ी वहां रुक गई। वो क्यों रुकी उसका मकसद मैं बताती हूँ। जब सुबह सुबह का समय था तो सभी संगत वहां सेवा के लिए पहुंची। तो उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जब मैं इतनी खुश थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आज इतने खुश हो कि लग रहा है कि आपको पता नहीं कौन सा खजाना मिलने वाला है। मैंने कहा, भैया इस बात का जवाब मैं आपको समय आने पर दूंगी, लेकिन आप मेरी प्रसन्नता से जान ही रहे होंगे कि मुझे कौन सा खजाना मिलने वाला है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा खजाना दुनिया में और कोई है ही नहीं। जो मुझे मिलता है मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे फिर पूछा कि मैम आप मुझे ये बताइए कि गुरुओं के पीछे क्यों भागते हैं? अगर इतने शक्तिशाली वो हैं तो कोई चमत्कार करके दिखाएं। मैंने कहा, शक्तियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन जो पावरफुल महापुरुष होते हैं वो शक्तियां दिखाते नहीं हैं, देखने वाला चाहिए। शक्तियां तो संसारिक तरफ ले जाती हैं, उनको पैसा, धन, दौलत, मोह, अभिमान तैयार करती हैं। हमारे दादा गुरु जी विरक्त संत बाबा निक्का सिंह महाराज, उनके पास उनको लोग कहा करते थे कि चलते फिरते भगवान हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी शक्तियां बाहर प्रकट नहीं होने दी। सब कुछ करते थे, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान थे। कोई मंदिर गुरुद्वारा नहीं जहां पर उन्होंने कथा ना करी हो। तो उनके शिष्य हैं हमारे परम पूज्य संत बाबा छोटू जी महाराज। हर समय विद्या की धारा बहती है और सबको एक ही उपदेश देते हैं कि कर्म करो, निष्काम कर्म करो, पुरुषार्थ करो, सब अपने आप भगवान आपको देगा। तो प्यारी साध संगत जी, उस व्यक्ति ने ये कहा, और जानी जान गुरु तो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उन्होंने मेरे मन की पीड़ा को और उस व्यक्ति के जो उन्होंने वितर्क करा उसको वो समझ गए। जब रास्ते में अच्छे से गाड़ी आ रही थी, दरवाजे पर पहुंची तो गाड़ी अचानक रुक गई। मेरे मन में तो बात एकदम खड़क गई कि गुरु जी ने आज इनको कोई अपनी लीला दिखानी है। तो जैसे वहां पहुंचे गाड़ी रुक गई, सब ने जोर लगा लिया, वहां के लोकल ड्राइवर भी बुलाए, पर गाड़ी आगे ना चली। जब हम सब ने मिलकर के संगत ने महाराज जी के आगे विनती करी कि महाराज जी ये कार्य आप ही कर सकते हैं, आप कुछ करिएगा। गुरु जी ने जैसे ही कहते, मैं क्या करूंगा, ये बड़े बड़े सारे महारथी गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर चला रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनमें से एक संत भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने भी गाड़ी चलाई, बट गाड़ी नहीं खिसकी आगे। सबके
प्रार्थना करने पर गुरुजी ड्राइवर सीट पर बैठे। जैसे ही ड्राइवर सीट पर बैठे तो गाड़ी एकदम से झटका मार के आगे हो गई। सब लोग पानी पानी हो गए। बाकी तो सब जानते थे, लेकिन बीच में से एक व्यक्ति ऐसा था जो गुरुजी को जज करना चाहता था। तो वो व्यक्ति भी उस चीज को देख करके दंग रह गया और कहने लगा, नीलम, आपके गुरुजी वाकई ही बहुत शक्तिशाली, बहुत चमत्कारिक हैं। मैंने कहा, चमत्कारिक नहीं है, ये लीला करते हैं। कृष्ण भगवान भी लीला करते थे, लीला करते हैं। वो क्यों लीला करते हैं? क्योंकि उनके अंदर हमारे जैसे किसी के प्रति द्वेष, बैर भाव, विरोध, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, ये सब नहीं होती। उनके पास केवल एक ही शब्द होता है, एक ही उनके पास कार्य होता है कि अपनी आत्मा में रमण करना। तो प्यारी साध संगत जी, उनके पास एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट होती है। शक्तिशाली आत्मा होते हैं संत महापुरुष, पावरफुल सोल, अपनी क्षमता से ज्यादा एकाग्र रहते हैं। इसलिए सफलता इनके लिए निश्चित है। इसलिए इनके मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य और पावरफुल होता है। ये दया और दुआएं, आशीर्वाद, वरदान सब देते हैं। हम सब महात्माओं के पास देश से नहीं, विदेशों से भी संतों के पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, अपने लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और जो व्यक्ति इस कदर इन शब्दों के मायने को समझ गया और सतगुरु के बताए युक्तियों को अपना लिया, तो उसे भी सतगुरु अपना ही रूप बना लेते हैं। वो अपनी एनर्जी उन पर ट्रांसफर कर देते हैं, उन पर ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटीना होता है ना, एंटीना जितना पास होता है उतना हमारा नेट चलता है। जितना एंटीना दूर जाता है, हम एंटीने से दूर जाते हैं, तो उतना ही हमारा नेट चलना कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हमें सतगुरु के सानिध्य में रह करके, सतगुरु एक एंटीना है, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव सोच देते हैं। हमेशा वो पॉजिटिव थॉट में रहते हैं, और जो उनके अंदर नेगेटिव थॉट तो आता ही नहीं, और ना किसी को अपने आसपास जब कोई आता है ना उस नेगेटिव थॉट को सुनते हैं। अगर कोई नेगेटिव थॉट उन्हें सुनाना भी चाहे तो वो नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, संत महापुरुषों के ऊपर कभी भी डॉट नहीं करना चाहिए, डॉट नहीं करना चाहिए। डॉट होना चाहिए हमें अपने ऊपर, डॉट होना चाहिए हमारे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हम वो डॉट हम सतगुरु के सामने क्लियर कर सकते हैं जा करके। हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं क्वेश्चन पुट करने के लिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं महापुरुषों के पास, तो गुरुजी 1 मिनट में उसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? इतने प्यार से, इतने प्रेम से, इतनी साधारण भाषा में समझाते हैं कि दोबारा पलट करके मनुष्य ना तो उसको भूल सकता है, ना तो दोबारा पूछ सकता है। उसके मन में इसी तरह से वो बैठ जाता है, घर कर जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सतगुरु की, उनके चमत्कार नहीं, उनके अंदर की जो अपनी हमेशा आत्मा में रमण करते हैं, उनके अंदर की उस विद्या, उसको, क्योंकि वो शुद्ध चित्त होते हैं, उनका हृदय एकदम शुद्ध होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। उनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी भटक नहीं पाती है। इसलिए वो उनकी हर बात उनकी सत्य और पावरफुल होती है, और वो हमें भी अपनी तरह पावरफुल बनाएंगे। लेकिन हम उनका अनुसरण करेंगे, और तब हम अपने आप हम भी कहेंगे, आई एम ए पावरफुल सोल, हम एक शक्तिशाली आत्म स्वरूप हैं। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगली लीला फिर सुनाऊंगी, और आप भी मेरे जैसे अपने जीवन का सुधार सतगुरु के सानिध्य